मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंकुंदाय जयेन्द्रमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जयिनं जयतुशास्त्रम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचये आत्मा का स्वभाव त्रिकालिक परम पारिणामिक भाव रूप है। उस स्वभाव को पकड़ने से ही मुक्ति होता है। रागादि औदिक भावों द्वारा वह स्वभाव पकड़ में नहीं आता। अंतर्मुख होकर उस परम स्वभाव को पकड़ने से औपशमिकादि निर्मल भाव प्रकट होते हैं। वे भाव स्वयं कार्य रूप है और परम पारिणामिक स्वभाव कारण रूप परमात्मा है। कितनी बढ़िया बात है। आत्मा का स्वभाव त्रिकालिक पारिणामिक है। अब इस स्वभाव को कैसे पकड़ना कि वो जो है अब उसके लक्षण से पकड़ में आता है। राग उसका लक्षण नहीं है, राग तो औदिक परिणाम है। अब ये जीव राग से आत्मा को जानना चाहता है। राग औदिक परिणाम है और पारिणामिक भाव का लक्षण ज्ञान है। ज्ञान से आत्मा पकड़ में आता है। तो वो कैसे हो ज्ञान कि वो अंतर्मुख होकर उस परम स्वभाव को पकड़ने पर औपशमकादि सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये भाव स्वयं ही कार्य रूप है। बस ये जो कार्य हुआ इसी को कार्य कहते हैं। पारिणामिक भाव तो कारण रूप है। ऐसी कोई अलौकिक बात है। और श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। इस श्लोक की महिमा है बहुत, क्योंकि इसमें जिन्हें परमात्मा का आधार दिया है। अमृत चंद्राचार्य देव ने इस समय सार के अंदर 278 श्लोक लिखे हैं। कलश श्लोक या कलश एक ही बात है। कितने लिखे? 278 में सिर्फ इस श्लोक में जिन्हें भगवान को याद किया कि मैंने जिन्हें भगवान कह रहे हैं। अभी तक तुम कहते थे आचार्य के श्लोक गाथाओं के ऊपर लिखा था तो कुंकुंदाचार्य को आधार बना देते। अब उन्होंने इसमें जिन्हें भगवान का आधार दिया। बहुत महत्व का श्लोक है। देखो, पहले हेडिंग है अद्वैसान त्यागने योग्य कहे। अभी तक आचार्य ने 245-46 गाथा से ये बात शुरू करी कि अद्वैसान क्या होता है। तो फिर अभी कह रहे हैं कि अद्वैसान त्यागने योग्य है। ये तो बात सिद्ध हो गई। अपने को अगर इतना समझ में आया हो कि अद्वैसान किसको कहते हैं, तो फिर दूसरा प्रश्न है कि ये त्यागने योग्य है। अभी त्यागने योग्य है ऐसा हमको ज्ञात हुआ, पता लगा ऐसा कि अद्वैसान सारे के सारे बंध के कारण है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है और त्यागने योग्य ऐसा ज्ञात हमको हो गया। अब आचार्य ने यहाँ से बात पलटी। ये कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही, पीछे नहीं आ रही आवाज़? अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया है। सुनने का शौक है ना, तो देखो शब्द ही समझ में नहीं आया तो समझाओ क्या समझ में आएगा। देखो, अद्वैसान त्यागने योग्य है। अद्वैसान मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। त्यागने योग्य कहा, इससे ऐसा ज्ञात होता है। अमृत चंद्राचार्य ऐसा कहते हैं कि व्यवहार का भी त्याग और निश्चय का ग्रहण कराया। अपना आचार्य से प्रश्न है कि आप अद्वैसान कहते कहते व्यवहार शब्द क्यों डाल दिया आपने? लिखा ना, देखो क्या लिखा। ऐसा ज्ञात होता है कि व्यवहार का त्याग और निश्चय का ग्रहण कराया। बात अद्वैसान की चल रही थी, अमृत चंद्राचार्य ने व्यवहार पे डाल दी। तो व्यवहार का त्याग और निश्चय का ग्रहण कराया है। इस अर्थ का और आगामी कथन का सूचक कार्य इसके अंदर कहेंगे। पहले प्रश्न समझ में आया कि आचार्य क्या कहने वाले हैं। कि प्रश्न ये कह रहे हैं कि एक तो ये जो श्लोक है 268, 270, 70, 71 गाथा का सार, और अगली गाथा जो आने वाली ये भी बहुत महत्व की गाथा है। ये उसकी उपोद भूमिका, उपोद्घात, उसकी भूमिका इस श्लोक में बताएंगे। तो पहले तो ये कह दिया आपने कि अद्वैसान त्याग नहीं होंगे।
अब आचार्य ने व्यवहार का त्याग और निश्चय का ग्रहण कराया। तो इस अर्थ का अब ये बात कहेंगे। तो पहले कुछ श्लोकार्थ पढ़ते हैं, फिर विचार करते हैं। आचार्य देव कहते हैं, एकदम जोरदार संबोधन। आचार्य की वाणी अपने को सुनने को मिल जाए। आचार्य कहाँ से लेके आए? जिनेन्द्र भगवान से। जिनेन्द्र भगवान के वचन अब क्या कहते हैं कि सर्व वस्तु में जो अध्यवसान होता है, ये सभी अध्यवसान जिनेन्द्र भगवान ने कहे। देखो है, जिनेन्द्र भगवान को याद किया। कोई ये समझेगा कि ये मैंने कहे अध्यवसान आचार्य के ऊपर, क्योंकि आचार्य तो हम तो कहते हैं कि भाई आप भी अगर कहते हैं तो हम तो मान लेते हैं, क्योंकि हमको ये विश्वास है कि आप सत्य महाव्रत के धारी हो। और सत्य महाव्रत के धारी झूठ नहीं बोलते मोक्ष मार्ग में। अब ये तो पंचम काल की बलिहारी है कि सत्य महाव्रत को धारण कर लिया, वो सारे झूठ चल रहा है। आचार्य ऐसे तो नहीं होते। तो हमको तो ये प्रतीति है कि आप मोक्ष मार्ग में लगे हो, इसलिए आपकी बात भी मान लेते हैं। फिर भी उन्होंने अपने ऊपर जवाबदारी नहीं ली। अध्यवसान किसने कहे? जिनेन्द्र भगवान ने। तो आचार्य के माध्यम से अपने को सुनने को मिल गई है ना। तो अपने को अध्यवसान शब्द भी समझ में नहीं आता। अब ये जिनेन्द्र भगवान, वे सभी अध्यवसान एक तो जिनेन्द्र भगवान ने कहे और पूर्वोक्त रीति से त्यागने योग्य कहे। अब प्रश्न है कि उसको कैसे त्यागा जाए। प्रश्न समझ में आया क्या? अभी तो प्रश्न हमको हो रहा है किसी चीज को पकड़ते हैं तो त्याग की बात कहाँ से आती है? तो इसीलिए पर चीज नहीं करा तो त्याग की बात, इसीलिए पर चीज को त्यागने की बात नहीं कही, अध्यवसान को त्यागने की बात कही। अध्यवसान तो जीव ने पकड़ रखा है, पद्र में नहीं पकड़ रखा है। रोटी खाता हूँ ऐसा नहीं पकड़ा है, और रोटी खाता भी नहीं है। रोटी खाने की मान्यता, उसका नाम अध्यवसान है कि मैं रोटी खाता हूँ, ऐसी मान्यता तो पकड़ रखी है ना। तो मान्यता पकड़ रखी है, तो मैं रोटी खाता हूँ, मैं रोटी बनाता हूँ, मैं परजीवों को मारता हूँ, परजीव मेरे को मारते हैं, ऐसी मान्यता चल रही है कि नहीं? ये ग्रहण करिए कि नहीं? ये ग्रहण करिए तो त्यागने योग्य है। तब प्रश्न है कि इसको त्यागा कैसे जाए। जो आचार्य जो प्रश्न उठा रहे हैं वहाँ अपनी बुद्धि को सेट तो करो। पर द्रव्य का न ग्रहण करता है न त्याग करता है, पर मान्यता में ग्रहण त्याग जरूर हुआ है। अगर मान्यता में भी ग्रहण और त्याग न हो तो 4 गति 84 लाख योनि सिद्ध नहीं होती। जीव प्रारंभ से ही अर्थ सिद्ध होता। अगर जीव में ऐसी मान्यता ही नहीं होती कि एक परिवार मेरा हो गया, घर मेरा हो गया, मैं करता हूँ। 3 तरह का अध्यवसान बताया ना। एक तो कर्ता बुद्धि वाला, मैं परजीवों को मारता हुआ चाहता हूँ। ये कर्ता बुद्धि वाला, ये करोति क्रिया, ये इसने ग्रहण करी है। ये ग्रहण करी तो इसका त्याग कैसे होगा कि ज्ञप्ति क्रिया का आधार से होगा। जीव ज्ञप्ति क्रिया जानेगा तो करोति क्रिया छूटेगी। एक तो वो विधि बताई। दूसरा तरह का अध्यवसान, मैं मनुष्य हूँ, देव हूँ, नारकी हूँ, तिर्यंच हूँ, 4 गति में जो शरीर मिला ऐसा माना है। तो ये एकत्व और स्वामित्व नाम का अध्यवसान है। इन परद्रव्यों को इसने अपना माना है। माना है कि नहीं माना है? अब माना है तो ये भी छोड़ना है, तो कैसे छूटेगा? क्या आत्मा ज्ञान स्वभावी है, इससे एकत्व होने पर ये संयोग का एकत्व छूटेगा। ये एकत्व और स्वामित्व संबंधी अध्यवसान है। पहले गया वो क्रिया संबंधी अध्यवसान था। इतना तो समझ आ रहा है। तो ये हुआ कि नहीं हुआ, ये घटना घटी कि नहीं घटी है? तो ये घटी है तो ये अध्यवसान है। अब उसको छोड़ने की विधि भी बता दी कि पहले में ज्ञप्ति क्रिया से वो छूटेगा अध्यवसान, और दूसरे के अंदर आत्मा का स्वामित्व आने पर शरीर का स्वामित्व छूटेगा। बातों से नहीं छूटेगा, क्योंकि बातों में पकड़ा भी नहीं है। बातें तो जी बोलते ही नहीं है।
इसलिए बोलना सीख जाए तो अधिवेशन नहीं छूटता उसको। जीव बोलता है कि नहीं, तो ये बोलने लगा कि अधिवेशन नहीं है मेरा, तो बोलते ही नहीं है, इसलिए बोलने में छूटता भी नहीं है। कुछ समझ में आया, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। तीसरा अधिवेशन, मैं गेयों को जानता हूँ, ये जानने संबंधी अधिवेशन है। जानता निरंतर आत्मा को है, जानता निरंतर आत्मा का ही ज्ञान होता है और आत्मा ही जानने में आता है। ज्ञान न गे से होता है और न ज्ञान गे का होता है, पर ये ज्ञान गे से भी मानता है और गे का भी मानता है। ये जानने संबंधी अधिवेशन है। अभी कैसे जाएगा कि जब तक ये आत्मा के स्वभाव को स्वीकार नहीं करेगा तब तक नहीं जाएगा। तो इन सब का सार क्या निकला? इनका सार ये निकला कि ये तीनों स्वभाव को ग्रहण करेगा तो ये विपरीत अधिवेशन जाएगा। इतना जिसको समझ में आ गया हो उसके आगे बात है। समझ में आने का तो बार बार नहीं कहना पड़े। अधिवेशन भाषा में नहीं पकड़ा है, अधिवेशन वस्तु में पकड़ा है। तो वस्तु, मूल वस्तु को छोड़ करके विपरीत मान्यता को पकड़ा है। ये घटना घट गई है, ये घटना दुर्घटना है, ऐसा हुआ, ऐसा हो गया, परम सत्य बात है। और ऐसा इसने जैसा जाना माना है वैसा बिल्कुल नहीं है। अगर ये वैसे ही हो जाता तो इसको अधिवेशन क्यों कहते हैं? अधिवेशन की सीधी सीधी परिभाषा है कि इसने जैसा माना जाना है वैसा वस्तु में होता नहीं है, इसी का नाम अधिवेशन है। अगर ये जैसा जानता मानता है वैसा अगर सत्य हो तो फिर अधिवेशन नाम थोड़ी पाएगा, फिर तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित नाम पाएगा। तो अधिवेशन को मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित कहा है ना, तो ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित को आत्मा ने ग्रहण किया है, कोई हवा में थोड़ी बात चल रही है। अब कौन तो चेक करे इसको अंदर ही अंदर कि अपना अधिवेशन तो नहीं चल रहा है। और फिर अगर चल रहा है तो आचार्य कह रहे हैं कि विभाव है, और अगर विभाव है तो छोड़ने लायक है, और छोड़ने लायक है तो पूछेगा कि कैसे छूटेगा। ये स्वभाव को ग्रहण करे बगैर नहीं छूटेगा। व्यक्ति क्रिया को स्वीकार करे बगैर करोति क्रिया नहीं जाएगी। स्वामित्व, शरीर का स्वामित्व, धन का स्वामित्व, आत्मा के स्वामित्व को स्वीकार करे बगैर वो नहीं जाएगा। पर को जानना, पर को जानता हूँ, घड़ी को जानता हूँ, मकान को जानता हूँ, ये अधिवेशन, ये आत्मा को जाने बगैर नहीं जाएगा। यानी ये बात तय हो गई कि आत्मा को नहीं जानेगा तो ज्ञेय को स्व जानेगा, ज्ञेय का कर्ता बनेगा, ज्ञेय का स्वामी बनेगा, कर्ता बुद्धि नहीं जाएगी। ये अनादि अनंत फैसले जीव को सुनने को मिले, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। कितना जिनवाणी माहौल बनाती है कि कैसे भी जीव को समझ में आ जाए, क्योंकि अधिवेशन अनादि से जिंदा है, अनादि से। अगर जगत के अंदर तो अधिवेशन की परिभाषा ही नहीं चलती है, वो सुनने को ही नहीं मिलती है। अब तो इतना, और पंचम काल, छठे काल की शुरुआत और किसको कहते हैं? पंचम काल में 20 शुरू हो गए, जिन्हें भगवान से उल्टा विपरीत स्वरूप निराज के ही अस्नान नाम का व्रत होता है 28 मूल गुण में। अस्नान तो भगवान की प्रतिमा के ऊपर दूध दही के प्रक्षाल, अरे कितना ये और क्या होता है पंचम काल। जैन धर्म के प्रभावक कहे जाने वाले पंच परमेष्ठी में शामिल होने वाले वो खुद ही भगवान का स्वरूप विपरीत निरूपण करते हैं, उनको कर्ता बताते हैं। और किसको कहते हैं पंचम काल? ये तो कोई भाग्यशाली जीव हो गए ऐसे जो बच गए अपने जैसे। अब ये अगर उसका उपयोग नहीं करे तो ऐश्वर्य हार जाएगा। किसी अपूर्व बात है, अधिवेशन चल रहे हैं, अधिवेशन त्याग योग्य है, अधिवेशन कैसे छूटे जाते हैं उसकी विधि है। स्वभाव को ग्रहण करने पर छूटते हैं। राग आदि का कर्ता जो अज्ञान दशा में भी नहीं है, विभाव है राग आदि, वो स्वभाव को इन जानने की क्रिया को, इन ज्ञप्ति क्रिया को स्वीकार करे बगैर राग की कर्ता बुद्धि, विभाव की कर्ता बुद्धि नहीं जाएगी। विभाव जाएंगे ऐसा नहीं कह रहे, विभाव की कर्ता बुद्धि जाएगी।
विभाव की कर्ता बुद्धि स्वामित्वपना छूट जाएगा तो विभाव बच जाएगा। विभाव भी खत्म हो जाए तो भगवान बन जाते हैं। नहीं आगे बात समझे? अपने पास दो चीजें हैं, स्वभाव और विभाव। विभाव समझ जाए उसका नाम सम्यक ज्ञान है। विभाव खत्म ही हो जाए तो उसका नाम अनंत भगवान है। विभाव खत्म हो जाएगा तो पूर्ण वितरक भाव हो जाएगा। तो अभी विभाव खत्म होगा कि विभाव का एकत्व टूटेगा? ये प्रोसेस में तो यही है कि पहले विभाव का स्वामीपना, विभाव का कर्तापना छूटेगा। तो अभी प्रश्न उसके पहले कि विभाव को समझे तो सही। ज्ञान के अंदर तो विभाव को समझता ही नहीं, इसलिए विभाव से मैत्री करके बैठा है। इसका नाम मिथ्या दर्शन है, इसी का नाम अद्वैसार है, इसी का नाम उल्टी बुद्धि है, इसी का नाम खोटी बुद्धि है। कि जिस भाव से 8 कर्म 15 4 गति घूम रहा है उसको जीव स्वभाव समझ गया। रोटी खाता ही नहीं, रोटी खाने वाला मान के 4 गति घूम गया। स्वभाव छोड़ के बैठा है, सबको जानता है लेकिन स्वभाव को नहीं जानता। तो उसने कभी ऐसा जाना ही नहीं, मैं स्वभाव को नहीं जानता हूँ। अगर ऐसा जानता विकल्पात में भी तो इसको फैसला हो जाता है कि जिनवाणी ये कह रही है कि विभाव को स्वभाव जानने के कारण या स्वभाव को नहीं जानने के कारण मैं 4 गति भटका हूँ। इसी के कारण मेरे को कर्म बंद है और इसी के कारण छोड़ा छिड़ा के नहीं घुमा हूँ। और जिनेन्द्र भगवान जिनेन्द्र भगवान दिव्य ध्यान में ये घोषणा कर रहे हैं। योग सार में योगिंद्र मुनिराज से प्रश्न किया। उनके प्रभाकर भट्ट उनके शिष्य थे, तो उन्होंने प्रभाकर भट्ट ने योगिंद्र मुनिराज से प्रश्न किया कि हे प्रभु आप ये बताओ कि मैं 4 गति क्यों भटका? क्या मैंने जिनेन्द्र भगवान की पूजा नहीं करी? क्या मैंने तीर्थ वंदना नहीं करी? क्या मैंने अष्टमूल नहीं पाले? क्या मैंने मुनि दशा अंगीकार नहीं करी? कि मैंने सब तो किया है। क्यों? क्योंकि जिनवाणी में लिखा है कि भव भव में जिन राज पूजे, तो मैंने पूजा करी है। और भव भव में मैंने दिव्यधनी भी सुनी है। मेरा जीव अनादिकाल से घूम रहा है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने दिव्यधनी नहीं सुनी, तो मैंने दिव्यधनी भी सुनी है। और मैं स्वर्ग में भी अनंत बार गया हूँ, तो स्वर्ग में गया उसका अर्थ है कि मैंने पुण्य भी बहुत करा, क्योंकि पुण्य करा तभी तो स्वर्ग में गया ना। तो मैंने पुण्य भी बहुत करा, तो जिनवाणी में ऐसा लिखा है, तो मैंने ये सब तो किया। फिर मेरी गलती क्या रह गई? कि तेरी गलती ये रह गई तो विभाव को स्वभाव समझता रहा। पुण्य को जिनवाणी जो है विभाव के लिए धर्म समझता गया। रागादि का कर्ता आत्मा नहीं है, तू रागादि का कर्ता अपने को मानता रहा, इसलिए तुझने भगवान को पहचान ही नहीं पाया, इसलिए आत्मा को तू पहचान ही नहीं पाया, इसलिए 4 गति भटका है। उस क्रिया को नहीं करी इसलिए नहीं भटका है। इसलिए अपने ज्ञान के अंदर ऐसा आग्रह पड़ा हो कि मैं ये करूँ, छोड़ दे उसको, ये कर सबसे पहले। अब कैसे समझ में आए जीव को? वहाँ दुखी है जीव, उसको मानसिक क्लेशों का कोई पार नहीं है। संयोगों को अपना मान लिया, इतना तड़प रहा है मछली की तरह। वो तो बाहर के संयोग से ऐसा कोई पुण्य का उदय तो थोड़ा बहुत बाहर अनुकूलता दिखती है, तो वो बेचारे गरीब लोगों को ऐसा दिखता है साहब हम जहाँ काम धाम करते बड़े धर्मात्मा पुण्यात सुखी लोग हैं। उससे पूछो क्या कह रहे हैं, पार्टी से कुछ समझ आ रहा है? घर का मालिक करके बैठा है, घर में न बच्चा सुनता है, न बहू सुनती है, न बेटे सुनते हैं, न घरवाली सुनती है, सब इसको नौकर गुलाम समझते हैं। जब तक उसकी अनुकूलता लगती है ना उससे, तब तक बड़ा मीठा बोलता है वो। तो ये बेचारा समझ नहीं पाता है कि उसकी मिठास एक क्षण में चली जाएगी। वो तो तेरा थोड़ा सा पूर्व का पुण्य बाकी है, इसलिए सुन भी रहे हैं। ये पुण्य खलास हुआ ना तो तू बोलेगा पानी लाओ, तो क्या बैठे रहे फुर्सत नहीं है तुमको, तो बुढ़ापे में पानी पीना और फिर बाथरूम जाना, यही काम करते रहे हम दिन भर। ये सुनने को मिलेगा। अभी देखो सही क्या हुआ इसको। ये संयोग को बदलने में देर थोड़ी लगती है। इसको क्या पता है कि मेरा असाधा का चक्र अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो जिनवाणी ये असाधा के उदय में आत्मा याद दिला रही कि अभी भी समझता तो समझ जा, पर अभी समझे सुने उसकी बात है। कुछ थोड़ी थोड़ी अच्छी लग रही है, कैसे उदासी अच्छी लग रही है। जिनेन्द्र देव ने कहा ये बात। अब आचार्य तो यहाँ से बहुत गजब का पलटा मारते हैं कि आपने अभी तक इनको अद्वैसार कह दिया, अब हम तो चक्कर में पड़ गए कि अब आपने व्यवहार भी छोड़ने योग्य कह दिया। तो ये व्यवहार छोड़ने योग्य कह दिया है, तो अब हमारा प्रश्न है कि व्यवहार तो ज्ञान क्या होता है? अज्ञान के साथ अद्वैसार चल रहा है। तो व्यवहार का विषय और अद्वैसार का विषय एक ही है। नहीं एक बात
समझ। एक ही का अर्थ ये कि अध्यवसान जाने के बाद में यानी करोति क्रिया टूट के गति क्रिया हुई, स्वामित्वपना छूट के आत्मा का स्वामीपना आया और गायक संबंध छूट करके आत्मा का साथ में इसने संबंध किया। ये तीन काम कर लेने के बाद, ये तीन काम कर लेने का नाम निश्चय। और निश्चय के साथ में अब जो व्यवहार होता है, ये व्यवहार कब, इसका व्यवहार का जन्म कब होता है कि अध्यवसान से भेद ज्ञान होने पर इस व्यवहार का जन्म होता है। तो अध्यवसान जाने के बाद इस जो व्यवहार का जन्म हुआ, तो इस व्यवहार में एक तो निश्चय की धारा प्रकट हुई और एक रागादि बच गया। तो तीन कषाय के सद्भाव युक्ता रागादि रहा। अब प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजलन का ये जो संजलन है, तो संजलन तो मुनि दशा की बात होगी। चौथे और पांचवें गुण स्थान के अंदर जो दो कषाय या तीन कषाय का सद्भाव है, उसका विषय ये जो अध्यवसान के विषय थे वही विषय होता है। देखो जितनी समझ में आती समझ में, भाषा की मर्यादा देती है। अब इसमें विचार क्या करे, बुद्धि की, जीव की बुद्धि चकवा जाती है, चकवा जाती, समझते कुछ समझ नहीं आता है। अब वो शास्त्र पढ़े तो उसके पल्ले नहीं पड़ते कुछ, अब वो पल्ले भी नहीं पड़ते तो बेचारा काम क्या करे अंदर। अब कभी इसको अध्यवसान कहते हैं, कभी इसको व्यवहार कहते हैं, कभी इसको छोड़ने योग कहते हैं। अब आप ही बताओ कि वो व्यवहार को छोड़ देगा, वो तो व्यवहार को छोड़ता तो व्यवहार को भाषा में छोड़ना सीख गया वो, और फिर निश्चयवासी हो गया। निहारी बात जितनी पकड़ने का प्रयत्न करना जरा। भाषा में अध्यवसान को छोड़ देता है, जिनवाणी के लिए अध्यवसान वस्तु को पकड़ने पर छूटता है। निहारी भाषा है, देखो कितना स्पष्ट लिखा है। अध्यवसान त्यागने योग्य है तो व्यवहार का त्याग और निश्चय का ग्रहण कराया है, तो वो निश्चय के ग्रहण पूर्वक अध्यवसान का त्याग होता है और निश्चय के ग्रहण से व्यवहार का त्याग होता है। तो ये दोनों काम ये जीव भाषा में करना सीख जाता है और भाषा में त्याग करने का बोलता है कि मेरे को समझ में आ गया। तो भाषा में अध्यवसान छोड़ने का नाम मिथ्या दर्शन का पुष्ट करना है और भाषा में व्यवहार को छोड़ने का नाम निश्चयाभासी हो जाता है, व्यवहारभासी हो जाता है। क्योंकि व्यवहार प्रकट हुए बगैर, निश्चय को ग्रहण करे बगैर, भाषा में वो निश्चय को ग्रहण करके और व्यवहार को छोड़ देता है, तो व्यवहारभासी हो जाता है। और कितनी बात समझ आ रही है। कुछ नहीं जानता है, यही तो बता रहे हैं अभी। तो जितना डेप्थ में आप सुनोगे तो लगेगा कि ये बात तो मैंने अनुवाद समझ में आई, ये जो आज समझ में आई ना, ये जो पुरानी बातों के बेस से समझ में आती है। अभी कल शिविर लगाया और इतनी बढ़िया, इतनी ऊंची ऊंची बातें हुई, ये उसको ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी जो हमेशा इसमें जुड़ा हुआ है। और वह जो नया नया बैठा उसके विचार क्या पल्ला पड़े, उसके क्या लक्षण हो, क्या लक्ष्य है, उस लक्ष्य से क्या ग्रहण करना। तो वो कहता है यार ये कोई नया धर्म चला है, ये कोई धर्म है क्या, सीधा सीधा पुण्य करो, ये व्रतम उपास करो, धर्म हो गया, ये क्या काम माथा लगा इसमें, माथा क्या लगा यही लगाने योग्य है। और इतना ऐसा रहेगा कि जब जब ये और विशिष्ट विद्वानों को बुलाएंगे और सुनेंगे ना, और सुनो पूरे यूट्यूब, आजकल तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर यूट्यूब के अंदर हजारों विद्वानों के प्रवचन आ रहे हैं। आपको जिसके पसंद आए उसका सुनो, तो सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि मेरा अहोभाग्य है कि मैं तो साक्षात ही है यही सुन रहा हूँ। क्योंकि ये बातें खाली शब्द बदलते हैं, वस्तु थोड़ी बदलती है। तो ये सब ऐसे ही आएगा, तो उसको जो रोज़ सुन रहा हूँ उसकी प्रतीति होगी, उसको विश्वास जमेगा, तो वहाँ पे उसका मोबाइल टीवी पे मन भी लगेगा, तो साक्षात सुनेगा तो उसका मन भी लगेगा। क्योंकि अभी ऐसा लगता है ऊपरी मन से सुन लिया, क्या सही है क्या झूठ है क्या मालूम, ये बोलते ये सही है कि वो बोलते वो सही है, क्या पता। अपन तो अपना काम तो बैठना और सुनना है और गर्दन हिलाना है, हमने क्या करना वहाँ। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है?
अगर समझने का प्रयत्न करता होता तो निश्चय नहीं के ग्रहण का अभ्यास शुरू हो जाता इसके। जरा अपने आत्मा की परिणति को टटोल के देखो कि निश्चय नहीं के विषय को ग्रहण करने का प्रयत्न कर रहा है, खाली बातें ही बातें कर रहा है। बातों से पेट भी नहीं भरता, कहावत है बातों से बड़े नहीं बनते, वो बड़े बनते नहीं तो खाता भी नहीं है, तो क्या करेगा उसमें। भाषा से अधिवसान जाता है तो काम का थोड़ी है? भाषा में अधिवसान अगर जाता है तो काम का थोड़ी। पहली बात भाषा में अधिवसान आता भी है बोलना तो सीख तो जाते हैं। हाँ, तो उसके पहले ही आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि जीव बोलता भी है कि नहीं, हाँ, तो नहीं बोलता और बोलना सीख गया। अरे पहला यही जीव बोलता है कि नहीं, नहीं तो फिर मैं बोलता हूँ यही तो अधिवसान है। अधिवसान आत्मा का रोग है कि भाषा का? अब तो मैं जो पूछता जा रहा हूँ उसका जवाब दे दिया। अधिवसान अभी तक आपने इतना सुना कि आत्मा की बीमारी है कि भाषा की? तो आत्मा की बीमारी आत्मा से दूर होगी कि भाषा से? हैं? आत्मा से। तो आप भाषा में बोलोगे तो अधिवसान की पोजीशन क्या रहेगी? आप ऐसा करा करो कि मैंने रोटी खा ली, काम किया, मैंने घूम लिया, वॉकिंग कर ली, खाना वाना कुछ नहीं। तो अब समझ में आया कि भाषा बोलने से तो पेट भी नहीं भरता, भाषा बोलने से कुछ नहीं होता है। बहुत मीठी मीठी, अगर अपन जगत में नहीं पहचान जाए, मीठी मीठी चिकनी चोपड़ी बातें करता है, काम धाम के नाम पे मुँह छिपा बच जाता है, तो उस आदमी की जगत में कोई वैल्यू होती है? जब मैंने खाना खा लिया ये अध्यवसान है, तो फिर अध्यवसान पकड़ के रखने की जरूरत है। जब खा ही नहीं पा रहे आप अध्यवसान। यही तो कह रहे हैं बार बार कि खाता है नहीं और खाने वाला बनता है। बनता है तो खाना छोड़ भी दिया ना, बार द्रव्यलिंगी बन गया, भोजन छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, परंतु अधिवसान नहीं छोड़ा। खाने वाला बनता रहा और ये नहीं सुन पा रहा है जिनवाणी की बात कि खाने का परिणाम, व्यापार व्यवसाय करने का परिणाम, 5 इंद्रिय के विषय भोग का परिणाम, जितना खराब पाप का परिणाम है उससे जो बंधन होता है वैसा का वैसे ही बंधन इसके त्याग से भी होता है। कि मैंने भोजन का त्याग करा, मैंने घर का त्याग करा, मैंने अणुव्रत पाले, मैंने महाव्रत पाले, तो उसमें पाप का बंधन हुआ, इसमें पुण्य का हुआ और अधिवसान का बंधन दोनों में हुआ। फिर से अधिवसान का बंधन श्रद्धा की विपरीतता है, अनंत संसार का कारण है, दर्शन मोहिनी के बंध का कारण है और दर्शन मोहिनी कर्म है। और परिणाम का त्याग जो रागादि के परिणाम का त्याग है, यानी पाप और पुण्य का परिणाम, ये जो खाने पीने का परिणाम है, ये चारित्र के संबंध की विपरीतता है। इसका बंधन बहुत थोड़ा सा होता है। मने सुमेरु पर्वत जितना तो बंधन और 10 पैसे जितना पुण्य। मिथ्यात्व का बंधन तोल में समझ जाओ, सुमेरु पर्वत भी नहीं देखा, 50 किलो राई जितना तो बंधन मिथ्यात्व का, 5 ग्राम राई जितना पुण्य, तो पुण्य ज्यादा हुआ कि पाप? जगत का तो भाषा ही उल्टी है। पाप से बचो, पाप से पुण्य तो भला ही है। अगर पर अधिवसान तो पहले बोल दो आप, अधिवसान जाने के बाद पाप से बच के पुण्य किया जाता है, पर अधिवसान जाए बगैर पाप से बच के पुण्य नहीं करता, अधिवसान को पुष्ट करता है। जैन दर्शन की परिभाषा समझना चाहिए। जैन दर्शन को क्या कहना है, आचार्य को क्या कहना है, जंगलवासी मुनिराज है जो अधिवसान को जीत चुके हैं, वही अधिवसान की परिभाषा भी बता सकते हैं और वही अधिवसान को जीतने की विधि भी बता सकते हैं। जो अधिवसान शब्द से ही परिचित नहीं है, ना तो उसका स्वरूप बता सकता है, भाषा में भी नहीं बता सकता है। कितनी बातें सुनने को मिली आप अभी तक, अपना जीवन गया, अपना कोई अधिवसान की बातें सुनने को मिली, तो रोग तो अंदर वैसे ही चल रहा है। और जब बात सुनने को ही नहीं मिली तो ये उसको रोग कैसे जाना, दूर कैसे करे, कैसे? बहुत गंभीर समस्या है। अभी तो प्रश्न ही नहीं पकड़ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ।
आचार्य से हम पूछ रहे हैं कि आप अभी तक अधिवेशन के गीत गाते रहे, यहाँ आपने व्यवहार डाल के हमको कंफ्यूज कर दिया। क्योंकि व्यवहार ज्ञानी को होता है, अज्ञानी को तो होता ही नहीं। अज्ञानी को अधिवेशन होता है और ज्ञानी को व्यवहार होता है। गजब की बात है कि अधिवेशन और व्यवहार का विषय वही है, एक ही। नहीं बस फिर से थोड़ी थोड़ी गंभीरता समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ज्ञानी भी भोजन करते हैं, ज्ञानी भी व्यापार व्यवसाय करते हैं, ज्ञानी भी घर में रहते हैं। तो ये जो करने के संबंध का जो राग है, तो उनका राग, इस राग का नाम उनका भूमिका के अनुसार का व्यवहार है। और अज्ञानी यही क्रिया करता है तो उसको अधिवेशन है। तो उनका विषय एक ही है। मने अज्ञानी अगर पूजा पाठ करे तो अधिवेशन नाम पाता है, और ज्ञानी पूजा पाठ करे तो व्यवहार नाम पाता है। दोनों छोड़ने योग्य। अरे समझिएगा, दोनों ही पहले समझ में आए। दोनों छूटेंगे कैसे कि निश्चय नहीं का ग्रहण करने पर छूटेंगे। तो जो व्यवहार है वो भी निश्चय नहीं का ग्रहण करने पर व्यवहार छूटेगा। यानी निश्चय नए व्यवहार, निश्चय नहीं किसको कहते हैं कि व्यवहार का निषेध करे उसको निश्चय कहते हैं। व्यवहार की स्थापना करे उसका नाम अज्ञान है। देखो वो बदलती जा रही है डायरेक्शन। आप जिस पोजीशन में मैं बदल रहा हूँ उस एंगल से अपने ज्ञान को फास्ट लेते जाना, तो ट्रेन निकल जाएगी और वो रह जाएगा सब। एक प्रॉब्लम ये आई है, ये जो व्यवहार की बात हो रही है, ये निश्चय के साथ तो व्यवहार है। और अज्ञानी को व्यवहार नाम ही नहीं पाता है। बोला सो सही, वो की वही क्रिया अज्ञानी करता है तो नाम अधिवेशन पाता है, और वो की वही क्रिया ज्ञानी की होती है, क्योंकि उसके जो अधिवेशन के कारण है वही व्यवहार के कारण है। तो वो व्यवहार बने उसकी अस्थिरता जन्य राग, तो राग का विषय भी वही है। देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्टि कुटुंब परिवार, पाप के विषय वही परिवार है, पुण्य के विषय वही पंच परमेष्टि है, और अधिवेशन के विषय भी वही है। एक में पाप और एक में पुण्य का परिणाम होता है, और ज्ञानी के व्यवहार नाम पाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी को पाप का परिणाम हे भाषित हुआ और पुण्य का परिणाम भी हे भाषित हुआ। तो जिस जीव को पुण्य का परिणाम ही हे लग रहा है, वो पाप को कितनी देर करेगा? उसके तो मजबूरी में होता है। अज्ञानी अपने अंदर देखो कि वो पाप का परिणाम मजबूरी में होता है कि कूद कूद के करता है। नहीं, कुछ थोड़ा बहुत भी समझ में नहीं आ रहा। अभी समझने का प्रयत्न करें तो ये तो इस एंगल से सुनता है। मैंने कितनी बातों सुन ली, इसको जिंदगी तो हो गई सुनते सुनते, तो ऐसे ही सुनता है, ऐसे ही सुनता है। 11 पढ़ चुका है, वो सब अधिवेशन द्रव्यलिंगी को पता है, पढ़ लिए सब उसने। अधिवेशन छूटता कैसे है ये वही नहीं समझ पाया। आपको ये बात पता लग जाए कि जिनवाणी वो काम अपने से कराई रही जो द्रव्यलिंगी नहीं कर पाया। कितना बड़ा कोर्स है ये। जिनवाणी अगर अज्ञान और अव्यवसाय कराई तो मोक्ष का मार्ग को बताएगा। दुनिया के अंदर ही कोई कहने वाला भी है कि जो तुम मान रहे हो उदा सीधा सब। आज दुनिया में कितने लोगों को सुनने को मिलती है कि दुकान पे बैठने के परिणाम से धन नहीं आता है, बल्कि जीव पशुगति जाता है। बोले है शब्द भी दुनिया में भी आज तक सुना किसी ने? सब रोज ही तो सुनते हैं। तो हो गया सुनते सुनते बेशरम, कोई शर्म रही नहीं बिल्कुल। कभी सुना ना हजारों बार कि शरीर को अपना मानने का नाम मिथ्या दर्शन है और ये सबसे बड़ा पाप है। बोलो किसको लगा आज तक? एक बार झूठ बोलना, चोरी करना, अभक्ष खाना, रात्रि को खा लेना, वो तो पाप एक बार लग जाएगा उसको। और एक पाप का परिणाम अपने को नहीं करना चाहिए क्योंकि अपन जैनी है। एक बार इतना तो परिणाम आ सकता है, अगर इतना भी नहीं आए तो फिर जैनी भी नहीं है। पर यहाँ उससे और ऊंची बात चल रही है।
बार बार कह रहे कि जो काम द्रव्यलिंगी नहीं कर पाए वो जिनवाणी से कराना चाहती है, वो शरीर को अपना मानना बंद करके आत्मा को अपना मानना ये शुरू नहीं कर पाए, और यहाँ पे जिनवाणी ये काम इससे कराना चाहती है कि शरीर को अपना मानना बंद करो और आत्मा को अपना मानना शुरू करो, अपने को कर्ता मानना बंद करो, अपने को ज्ञाता मानना शुरू करो। ये काम द्रव्यलिंगी मुनिराज भी नहीं कर पाए हैं। आत्मा का स्वरूप ज्ञाता है। जिन्हें भगवान ज्ञान स्वभाव आत्मा में लीन होकर 3 लोक 3 काल को जानते हुए आत्मा का आनंद भोग रहे हैं, इस जीव का भी यही स्वभाव है कि वो 3 लोक 3 काल को अपने से भिन्न जाने और आत्मा को स्व जाने। ये काम जिनवाणी यहाँ कराना चाहती है, और ये महावीर भगवान के जीव ने शेर की परियान कर लिया, पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने हाथी की परियान कर लिया, और असंख्य सम्यक दृष्टि, असंख्य नार की, असंख्य तीर्यंश, स्वयंभू रमण समुद्र के अंदर असंख्य तीर्यंश अभी सम्यक दृष्टि है। तो ये काम ये भी कर सकता है, कब चाहे तो। इसको 5 इंद्रिय के विषय से फुर्सत मिले तो। कुछ बात समझ आती क्या? शिविर का सक्सेस होना खाने पीने से जुड़ा है कि तत्व से? अच्छा, तत्व से। क्या क्या पसंद आ गया ऐसा? अगर जरा से कहीं खाने में कसर पड़ जाए तो थोड़ी, अभी तो बहुत अच्छा है कि शिविर एक ही दिन का, सुबह स्टार्ट शाम को खत्म। 1 आध दिन 2 दिन जरा रुकने का कर दो, तो देखो उसको जरा सी अनुकूलता में कसर पड़े, और कुछ व्यवस्था तो ही नहीं, क्या करेंगे जाके? हम तो घर ही कर लेंगे इससे। ये आवाज़ निकलेगी उसकी, क्योंकि उसकी निगाह वहीं पड़ी हुई है अनुकूलता पे। नहीं आ रही समझ में? कुछ अंतर के चोर पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे अलौकिक बात है, बहुत अलौकिक है। देखो आचार्य देव कहते हैं कि सर्व वस्तुओं में, और सर्व वस्तु कौन सी? वो तीनों क्रिया। एक करौती क्रिया, मारना बचाना, वो मेरे को मारते हैं, वो वस्तु 1। 5 चारों गति के शरीर, वस्तु 2। मैं यही को जानता हूँ। ये इन तीनों में जो अध्यवसान होता है, ठीक है। अब वे सभी अध्यवसान किसने कहे? किसी हावी वाली ने नहीं कहे। यहाँ इस बात को अमृत चंद्राचार्य ने सीधा जिन्हें भगवान के ऊपर डाला कि उन्होंने कह दिया। जिन्हें भगवान ने अध्यवसान कहे, तो जिन्हें भगवान ने अध्यवसान को दूर करने की विधि भी बता रहे हैं। पूर्वोक्त रीति से त्यागने योग्य है। पूर्वोक्त रीति से अध्यवसान का स्वरूप बताया, और पूर्वोक्त रीति साथ के साथ में ही त्यागने योग्य बता दिया कि करोति क्रिया या निराग की क्रिया ज्ञाता बुद्धि से जाएगी, स्वामित्व की क्रिया परद्रव्य का स्वामीपना आत्मा के स्वामित्वपन से जाएगा, ज्ञेय ज्ञाय को जानने संबंधी भ्रम, वो आत्मा को जानने पर ही आत्मा से ज्ञान होता है। और आगे बोलो ना, ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, ज्ञेय का ज्ञान नहीं होता। हाँ, मैंने जो बोला उसको पूरा करो। टीपा टिपाया कितना टीपा टिपाया कब तक इसका समय दर्शन कराएगा? भाव से नहीं सुनता है ना, आत्मा से ही जानता है, यानी ज्ञान से ही ज्ञेय को जानता है, और ज्ञान ही ज्ञान का करता है। मैंने ज्ञान ही ज्ञान में जानने में आ रहा है, मैंने आत्मा से ज्ञान हो रहा है और आत्मा का ही हो रहा है। नास्तिक की बात फट से पकड़ लेता है। वो याद करने का तो ऐसे ही है, समझने का प्रयत्न करे जब आत्मा से ज्ञान होता है, घड़ी से होता थोड़ी, कि घड़ी को ज्ञान घड़ी नहीं। अब एक घड़ी से और घड़ी का ज्ञान क्या? आत्मा का। की बात है। अभी भाषा में इतनी ताकत पड़ रही तो भाव भाषा में कैसे आएगी? इसको जगत के अंदर सिर्फ आत्मा ही आत्मा है, ज्ञान ही ज्ञान दिखे। ये दिखेगा तो मिथ्या दर्शन खड़ा करेगा, ये दिखेगा तो तेरा मेरा करेगा, ये दिखेगा तो अच्छा बुरा करेगा, और ज्ञान दिखेगा तो ज्ञेय ज्ञान का संबंध करेगा। मैं ज्ञाता हूँ और ये ज्ञेय है।
कुछ थोड़ा बहुत समझ में आता ही नहीं। चेहरे से तो ऐसा लगता है कि इतना उदास हो जाता है जी सुनते हैं, क्योंकि वो इसको लगता है कि मेरी सारी मान्यता पे पानी फिर गया। अभी तक धर्म के नाम पर धर्म करा कि ढकोसला करा। धर्म के नाम पर अभी तक जितनी क्रियाएं करी गई है उन सब के अंदर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान को पुष्ट करा है। धर्म की शुरुआत आत्मा को जानने से होती है। आत्मा को जानने से जो पुरुषार्थ होता है उस पुरुषार्थ के अंदर स्वभाव के समीप जाने का जो पुरुषार्थ होता है उसमें ही उत्कृष्ट क्वालिटी का पुण्य बनता है। और उस स्वभाव को छोड़ करके जितनी भी पुण्य की क्रिया करी जाती है उसमें कर्तृत्व की मुख्यता होने से, अधिवेशन की मुख्यता होने से बिल्कुल हल्का व्यंतर जाति के देव का पुण्य बनता है। ज्योतिष भवनाशी व्यंतर देव भी कोई ऊंचा ऊंचा नहीं बनता है। वो यार कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आप इसका चपरासी बन जाएगा। बोलो चपरासी भी बना पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? अरे कुछ तो बोलो। है प्रश्न क्या समझ में आ रहा है? क्या बोला आपसे पूछ रहे, वो यहाँ है ही नहीं। चपरासी बना है पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? पुण्य के उदय से ना। अच्छा कलेक्टर बना तो ऐसा है जो बगैर आत्मा के पास जाएगा जो पुण्य ना वो चपरासी लायक ही है। तो भवराशि व्यंतराशि ज्योतिषी यही देव बनेगा? कोई दम नहीं है उसमें। वो जो ऊंचे स्वर्ग है वो सब समय दृष्टि के लिए रिजर्व है, क्योंकि उसको नरक पशुगति जाना नहीं है, अरहत से बन नहीं पा रहा, तो उसी के लिए रिजर्व है सब। जो जाना नहीं चाहता ऊंचे स्वर्ग में जाता है, जो पुण्य करना नहीं चाहता उसके लिए ऊंचे स्वर्ग रिजर्व है, और जो पुण्य करना चाहता है वो चपरासी के लायक अभ्यास कर रहा है। कुछ बात समझ में क्या पता है, क्या थोड़ा बहुत भी समझ में आ जाए ना। सब नई बात है यार। बोलने से कौन सी दुनिया की बात है? ऐसा लगता है परिलोक की कथाएं चल रही है। सब त्याग में योगी कहे हैं, इसलिए हम अब अमृत चंद्राचार्य के तो हम तो ऐसा मानते हैं कि पर जिसका आश्रय है ऐसा व्यवहार भी संपूर्ण छुड़ा दिया है। समझ में नहीं आया। अब समझने के लिए ब्रेक का इंतजार करो, फिर चलेगा।